नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 7th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 7th के एनुअल एग्जाम के लिए जो सैम्पल पेपर है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, यानी एनुअल एग्जाम में आपको जिस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उससे हम इस सैंपल के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाए, हमें मोटिवेशन मिले कि आपकी क्लास से संबंधित इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 7th के लिए एनुअल एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर सोशल साइंस का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो पेपर है ना वो कई खंडों में पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 2.5 घंटे का टाइम आपका होगा, 60 नंबर का पेपर आपका होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 5 खंडों में पेपर आपका आएगा, खंड क, ख, ग, घ, अंगे में। ठीक है, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 12 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और खंड क में आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी कि पहले क्वेश्चन में जो है ना 12 पार्ट होंगे, 1 से 12 तक। ये 1 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू भी होगा, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में यहाँ पर 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो होंगे 3 अंकों वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो जिनका उत्तर 40 शब्दों में आपको देना है। 3 नंबर वाले प्रश्न नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड ग में आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक जो है 4 अंक वाले प्रश्न होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको देखेंगे 4 नंबर वाले होंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना आपको। फिर खंड घ में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक आपके जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, जो पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो आगे जो पार्ट आएगा आपका, इसके बाद जो आपका पार्ट आएगा, यानी कि खंड अंगे में प्रश्न संख्या जो 12 है ना, वो आएगी एक मैप पे आधारित, यानी कि मानचित्र के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के। ठीक है, तो हमने देख लिया कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं ना कि पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए, प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन को आपको पेपर में करके आना है। अगर सारे क्वेश्चन को करके आते हैं तो आप तो पास होंगे ही, लेकिन आपके जो है ना नंबर अच्छे आने वाले। आपने देखा कि आपकी क्लास के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं और आपके नंबर कम हो जाते हैं, या आपके नंबर उससे कम रहते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि वो क्वेश्चन को सही प्रकार से एग्जाम में समझ लेते कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन करना नहीं बेटा, लास्ट तक वीडियो को पूरा एक एक पॉइंट को समझना कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले पार्ट में आपको, पहले क्वेश्चन में आपके 12 खंड होंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में पूछा गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आपकी गैस पाई जाती है वे कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या ऑर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन जो है ये आपके वायुमंडल में 78% होती है बच्चों। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। ऑक्सीजन की बात होती है तो ऑक्सीजन आपकी कितनी, 21% होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो अपना इंग्लिश में भी आंसर अपना देख लेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियाँ आपको किस मंडल में प्राप्त होती है। यानी आपको बताना है कि जो हवाई जहाज उड़ता है ये वायुमंडल के किस परत में उड़ता है। ठीक है, मध्य मंडल में है या बहिर्मंडल में या समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में। तो ये जो हवाई जहाज उड़ने की जो आदर्श दशा होती है या सही स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ, ये समताप मंडल में होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे आप इसको भी देख लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है यहाँ से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको प्यारे बच्चों मनाया जाता है वो 5 जून को। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आप देख लेंगे 5 जून को। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पहले कहा है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी क्या करती है ना, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को
रोक लेती है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आतपन है या ज्वार भाटा है या भूस्खलन है या पवन है। तो आप सभी जानते हैं कि उसको हम कहते हैं आतपन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चौथे का, ऑप्शन ए। ठीक है, आतपन यानी कि पृथ्वी जो सूर्य की किरण ऊर्जा को रोकती है उसका नाम आतपन है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी प्रकार से देख लेंगे ऑप्शन ए को। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश का शासक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ये शासक हैं, तुगलक वंश के गैसुद्दीन तुगलक भी हैं, और अलाउद्दीन खिलजी, तो ये फिरोज शाह तुगलक भी शासक है, लेकिन अलाउद्दीन तुगलक ये नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपके क्या है, खिलजी वंश के शासक हैं। तो आपसे इसमें यही पूछा है कि कौन सा शासक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन तुगलक, क्योंकि ये तुगलक वंश के शासक नहीं थे, ये अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश के शासक थे। ठीक है ना, इसी प्रकार से ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 6 है कि सल्तनत काल में किसान की उपज का कितने प्रतिशत खराज के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना, तो इसको भी जानेंगे। जो खराज लिया जाता था ये कितने, 50% लिया जाता था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में भी आप देख लेंगे 50% यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम जो क्या है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वन लाइनर वाले, यानी कि क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, या तो आप ये करेंगे बच्चों या तो ये करेंगे। देखिए आपके पास ऑप्शन है, अगर कुछ दोनों में से कोई क्वेश्चन एक नहीं आ रहा तो दूसरा कर लीजिए। यानी कि जल मंडल से आप क्या समझते हैं, चाहे ये क्वेश्चन करिए, या जैव मंडल से आप क्या समझते हैं, चाहे ये क्वेश्चन करिए। ठीक है ना, फिर 8वें क्वेश्चन में आईन अकबरी के रचयिता का नाम पूछा है, तो या तो ये कर लीजिए, या तो फिर आपको ये करना है कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को। ठीक है, फिर इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाए गए। 10 है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 11 बच्चों की मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई, ये भी लिखना है। अब 12 क्वेश्चन में करना है कि निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम करने वाले हैं 7वें क्वेश्चन को, जो पूछा गया था कि जल मंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल मंडल का मतलब होता है कि जब हम जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो जलमंडल के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अथवाले क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है कि जैव मंडल से आप क्या समझते हैं, ये जल मंडल है, ये जैव मंडल। ठीक है, तो देखते हैं कि जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जल मंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल है, ये आपका स्थल मंडल, जब तीनों का मिला हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि आईन अकबरी के रचयिता के नाम लिखिए। तो आईन अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। अथवा वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था। तो जो मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे उसको मनसबदार कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सैंपल होता है हमारा एक नमूना होता है कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये आपने क्या करा दिया। ये देखिए ये सैंपल पेपर केवल नमूना होता है। ठीक है बच्चों, आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। क्वेश्चन 9 है, ठीक है, कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाए गए। तो जो नागरिक अधिकार आंदोलन थे वो आपके संयुक्त राज्य में चलाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप गलती करके आ जाओगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम आपको बताना। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे श्री मनीष सिसोदिया जी, ये इनके और स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन थे, इन दो मंत्री के इस्तीफा हो गए थे, इस्तीफा दे दिया इन दोनों ने। तो इसके बाद जो इनके जो अतिरिक्त जो कार्य है वो कोई और देख रहा है, यानी कि कोई मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री
या स्वास्थ्य मंत्री की जो बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जिसको बनाया गया है वह है राजकुमार आनंद, यानी कि अब प्रेजेंट में जो स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं वो राजकुमार आनंद जी हैं। अगर शिक्षा मंत्री की भी बात की जाए तो शिक्षा मंत्री का भी जो कार्यभार कौन देख रहा है, राजकुमार आनंद जी ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे शिक्षा मंत्री भी अगर पूछे प्रेजेंट में तो राजकुमार आनंद अभी है। ठीक है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दे दिया था और सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, तो इसलिए प्रेजेंट में आपके राजकुमार आनंद क्या है, दोनों कार्यभार देख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 आपका यहाँ पूछा गया था कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू की गई थी, तो 1995 में भी लागू की गई थी। क्वेश्चन 12 यहाँ पर कि निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र को देखते हैं तो एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे पंचायत का वार्ड हो या विधानसभा का क्षेत्र हो या एमसीडी का चुनाव हो। ठीक है, तो उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ये पूरी दिल्ली है। ठीक है, अब दिल्ली को क्या है, शासन की या सुविधा के दृष्टिकोण से क्या है, 17 भागों में बांट दिया जाता है। भाई दिल्ली है, इसको 17 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग जो एरिया हो गए, तो जो अलग अलग जो 17 भागों में जो दिल्ली को बांट दिया गया है, यही क्या है, निर्वाचन क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझ लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया कि ये 12 क्वेश्चन तो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ये जो आगे जो क्वेश्चन आपका शुरू होता है खंड ख में लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 से 5 तक। तो अब ये सारे जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को क्या है, हम पार्ट 2 की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो अब आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए पार्ट 2 को जरूर देखें। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो पार्ट 2 की वीडियो आप देख लेंगे। जब तक पूरे क्वेश्चन को सही प्रकार से हम ना समझ लें, हम पेपर को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के सारे जो क्वेश्चन है पार्ट 2 के वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।